हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी समांतर श्रेणियां। काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं इसमें, तो चलिए आगे के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 4 तक हम कर चुके थे एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये 5वां सवाल है। क्वेश्चन समझेंगे पहले। The first term of an AP is 5. The last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। हम कर भी चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी हुई है आपको एंड लास्ट टर्म दी हुई है और SN दिया है। ठीक है, आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ टर्म्स यानी n क्या होगा ये बताना है एंड d कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये दो चीज बतानी है। ये तीन चीज दी है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है आपको ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लीजिए पहले। तो गिवन दैट फर्स्ट टर्म क्या है 5 लिख लेंगे। फिर लास्ट टर्म दी है जिसको एल या ए एन बोलते हैं, कितना है 45 एंड सम दिया है कितना 400। कितनी टर्म्स का सम है वो नहीं पता हमें, तो हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन और कॉमन डिफरेंस यानी डी। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब प्रोसीड कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो एस एन का होता है और एक एल का होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन। ये दो फॉर्मूले दिए हैं, इनमें से लगेगा क्योंकि एल भी गिवन है और एस एन भी गिवन है। तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला पहले लगाएंगे आप, कौन सा लगाना चाहिए, ये है सबसे बड़ा सवाल आज का। तो यहाँ पे कैसे पता लगेगा? चलिए मान लीजिए कि रैंडमली आपने फॉर्मूला पिक किया और ये फॉर्मूला लगाने की सोच रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ दिक्कत क्या आने वाली है वो समझते हैं। इस फॉर्मूले में अगर देखेंगे तो एल आपको पता है, ठीक है भाई, एल पता हो गया। ए पता है आपको, चलो बहुत अच्छी बात है। ना ही तो एन पता ना ही डी पता, ये दोनों चीज निकालनी है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास दो अननोन चीजें हो गई। ठीक है, तो अगर एक अननोन चीज होती तो इजीली हम निकाल पाते, लेकिन अभी दो हैं। एन भी पता लगाना है और डी भी पता लगाना है। तो दूसरा फॉर्मूला चेक करते हैं, क्या पता उसमें हमें एक ही अननोन वेरिएबल हो। देखिए ये पता है, एन नहीं पता, चलो ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हमें कौन सा फॉर्मूला पहले लगाना है। सम वाला लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक अननोन टर्म है जो इजीली निकाल सकते हैं हम। तो एस एन हो गया आपका एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। वैल्यूज रख देंगे, एस एन है 400, एन बाई 2 एज इट इज, ए कितना है 5 एंड एल है 45। 400 बराबर है एन बटे 2 इंटू 50। 5 प्लस 45 50 होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए कैंसल आउट कर दीजिए इसको, 25 आ जाएगा ये। अब क्या करना है, 25 को लेफ्ट साइड ले आइए, 400 बटे 25 यहाँ पे आ गया, बराबर है एन। एन की वैल्यू आ जाएगी जब इसको कैंसल आउट करेंगे। 25 का पहाड़ा आपको आना चाहिए उसके लिए। तो कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 6 जा 150। ठीक है, तो एन आ गया बच्चों आपके पास 16, 16 आ गया एन, इसको कैंसल आउट करके। बस यहां तक हमारी दो में से एक वैल्यू आ चुकी है, दूसरी वैल्यू निकालते हैं। अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि अब हमें n पता है, सिर्फ d इससे निकालना है तो निकाल लेंगे इजीली। चलिए फटाफट यहाँ पे आप क्या करेंगे, l की वैल्यू रख दीजिए। l की वैल्यू है 45,
बहुत अच्छे। ए है 5 प्लस एन कितना है 16, 16 माइनस 1 इंटू डी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। 45 को बाईं तरफ लेके जाएंगे तो 45 यही है, 5 को बाईं तरफ लेके जाएंगे और 16 माइनस 1 15 आ जाएगा इंटू डी। आगे सॉल्व कीजिए, ये 40 आ गया और ये 15 डी। 15 को भी बाईं तरफ ले आइए, 40/15 इज इक्वल टू डी। 5 से कैंसिल आउट कीजिए, 5 दिए 15, 5 8 40, तो डी कितना आ गया बच्चों? डी आ गया आपका 8/3। सर्वांतर 8/3 है और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 16 है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं therefore number of terms are 16 and common difference कितना है? 8/3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप सबने नोट डाउन इसको कर लिया होगा। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन को समझते हुए क्या करना है हमें? देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपको दी गई है। ठीक है, तो लिख लेंगे गिवन दैट प्रथम पद जो फर्स्ट टर्म दी है वो है 17, लास्ट टर्म कितनी है 350 रिस्पेक्टिवली। ये टर्म्स आपको दे दी गई है और कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना है 9। पूछा क्या है अब? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। टोटल पद, कुल पद कितने हैं और उनका योग क्या होगा ये आपको बताना है। प्रथम पद, अंतिम पद और सार्वधातुक, तीन चीज आपको दे दी गई है इस क्वेश्चन में और आपसे पूछा है कि भाई उनका जो टोटल टर्म्स होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या क्या होगी इस एपी में और उनका सम क्या होगा, योग क्या होगा उन पदों का। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे लेट देयर बी एन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। इस एपी में पदों की संख्या n मान लेते हैं, माना इस एपी में पदों की संख्या n है। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, n का मान निकाल सकते हैं। तो हमें पता है वी नो दैट L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो सबको पता है हमें। L कितना है 350 यहाँ पे गिवन है, a 17 है, n माइनस 1 और d 9 है, ये भी पता है। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 और d हो गया 9। ठीक है, आगे हल कीजिए इसको। क्या करना है, 350 में से 17 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 350 में से अगर 17 घटा देंगे तो 333 है ना, 333 बच जाएगा। 333 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9 यहाँ पे बच जाएगा। 9 को भी आप लेफ्ट साइड ले आएंगे, बाई तरफ ले आएंगे, 333/9 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 9 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है,
9 से कैंसिल आउट कर देंगे या फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, वो आप अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। 9 का टेबल आता है, सीधा 9 से कर देंगे, 9 तिया 27 और 9 इंटू 4 36, तो 3 पे जाएगा, 27 आएगा। फिर कितना बच गया शेष, 6 बच गया, 3 उतार लिया, 9 इंटू 7, 9 सत्ते 63 होता है। तो 37 बार जाएगा, 37 इंटू 9 333 होगा, ऐसे बोल सकते हैं। कैंसिल आउट करके 37 आ गया इसका। अब 37 प्लस 1, ये -1 था, इसको भी मैं इसी स्टेप में लेफ्ट साइड लेके आ गया, ये n के बराबर आ गया कितना, 38। n कितना आया है बच्चों, 38 आया है, 38 आया है। तो n आ गया, एक चीज तो आ गई कि यहाँ पे 38 पद हैं इस एपी में, 38 टर्म्स हैं। अब इन 38 टर्म्स का सम क्या होगा, योग क्या होगा, वो देखिए। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, ये सूत्र होता है, बस इसका इस्तेमाल करेंगे हम। और S38 इज इक्वल टू 38/2 इंटू ए कितना है, 17 है, और L कितना है, 300। बस अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 19 आ जाएगा, और 17 प्लस 350 कितना हो जाएगा, S38 इज इक्वल टू 19 इंटू 17 प्लस 350 367 आ जाएगा, 367। अब 367 की और 19 की मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। अगर डायरेक्टली आप कर पाते हैं, क्योंकि बड़ी क्लास में है बच्चों, तो डायरेक्टली आपको करना सीखना चाहिए। 19 का टेबल, 19 का पहाड़ा, उसके लिए आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो 19 इंटू 7 कितना होता है, अगर डायरेक्टली पता है बहुत अच्छी बात है, तो ऐसे, तो 19 इंटू 7 होता है 133, 133 होता है। इसका 3 यहाँ पे चला गया, 13 शेष बच गया। फिर 19 इंटू 6 कितना होता है, 19 इंटू 6 होता है 114, 114 प्लस 13 कितना हो गया, 127, ठीक है। 127 का 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और कितना बच गया शेष, शेष बच गया बच्चों 12, ठीक है। फिर 19 इंटू 3 कितना होता है, 57, 57 प्लस 12 69, ये 69 आप लिख देंगे, 6973 सम आ गया, है ना। S38 आ गया 6973, जहाँ पे n आपका 38 आया था। ये दो चीज फाइंड आउट करनी थी, ये हमने निकाल ली है, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप आपने ये पूरा कर लिया होगा। अगर देखिए इसको नोट डाउन नहीं किया है, तो इसको भी फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी काफी सिंपल है बच्चों। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। क्या दिया है यहाँ पे, समझने की कोशिश करते हैं। आपको योग बताना है प्रथम 22 पदों का, प्रथम 22 पदों का, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम बताना है, योग बताना है एक एपी का, जिसमें सार्वांतर कितना है, 7 है, और जो 22वां पद है वो 149 है, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, जो यहाँ पे डी है वो तो 7 है, A22 कितना है, 149 है, तो n यहाँ पे कितना हो गया, 22 हो गया, है ना। ये चीज गिवन है, आपको निकालना है Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस एल, यही होता है। या फिर टू मेक इट सिंपल, L क्या होता है, an ही होता है ना, an ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, ये निकालने के लिए, सम निकालने के लिए, n, a और an ये पता होना चाहिए।
लेकिन इन तीनों चीजों में से आपके पास n है, यहाँ पे बिल्कुल है, an है, an भी है, A22 जो है, और d है, लेकिन हमें d की नहीं a की जरूरत है। तो सबसे पहले a फाइंड आउट करेंगे आप, है ना। a कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे? a हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से, इस सूत्र से हम यहाँ पे a फाइंड आउट कर लेंगे। ये a बचा है, इसको निकाल के जब a आ जाएगा तो ये सूत्र यूज करेंगे और सम निकाल लेंगे। हाँ, एक बार करने की कोशिश करो, इजी है, आप कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपका आंसर इससे जरूर आ गया होगा। चलिए, जो भी आपका आंसर आया है चैट के माध्यम से, या पहले तो आप अपना आंसर शेयर करेंगे, उसके बाद देखिए A22 आपके पास पड़ा है ना, A22, A हमें निकालना है, N 22 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है, 7 है। तो A22 कितना है, 149, यहाँ भी लिख लेंगे, इज इक्वल टू A प्लस 22 माइनस 1 कितना हो गया, 21, 21 इंटू 7 यहाँ पे कर देंगे, है ना। 21 इंटू 7 मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, है ना, या फिर यहीं मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, कितना आ जाएगा, 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7 कितना होता है, 147, 147, है ना। 21 का टेबल आता होगा तो भी इजी है, नहीं आता है तब भी 7 इंटू 1 7, 7 दूनी 14, सीधा आपका ये आंसर भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ से लेफ्ट साइड लेके आएंगे 147 को, तो a कितना आ जाएगा, 149 माइनस 147 इज इक्वल टू a। तो a आपका आ गया 2 आ गया बच्चों, a कितना आ गया, 2 आ गया है। अब क्या करना है, a जब हमारा आ गया है तो दूसरी चीज निकालने में लग जाएंगे, सम निकालना है, योग निकालना है। चलिए फटाफट सम निकाल लेते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या फिर हमें तो ये फॉर्मूला यूज करके आ जाएगा, कौन सा, a प्लस an, है ना, और उसमें 2a होगा बच्चों, a नहीं होगा। तो अब देखिए ये फॉर्मूला यूज करना है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या करना है आपको, बस वैल्यूज रखते जाना है और कुछ नहीं है काम। एस एन कितना है, 22 है, लिख लेंगे, लिखते जाएंगे। ए कितना आया है हमारा, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस 149 ए एन यानी A22 कितना है, A22 149 है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, एक स्टेप आप बढ़ा भी सकते हैं, एन की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करिए पहले A22, और A22 की वैल्यू वैसे लिख देंगे, कैंसल आउट कीजिए, ये कितना आ गया, 11। तो 11 इंटू 151, तो S22 कितना आ जाएगा बच्चों आपका, मल्टीप्लाई करेंगे, 11 एकम 11, एक बच गया, 11 पंजे 55, है ना, 11 इंटू 5 55, और 5 हासिल, 11 एकम 11 और 5 16, और यहाँ पे एक हासिल भी तो थी, कैरी भी तो था, तो ये कितना हो गया, 11 एकम 11, एक हासिल भी थी, तो ये 55 और एक 56 हो गया, मतलब 1661। देखिए बच्चों, कैलकुलेशन तो आपके ऊपर है, कैसे आप करते हैं। भाई कोई बच्चा लिख के भी करेगा इसको, लेकिन उसको समय ज्यादा लगेगा, इसीलिए मैं तो कहूंगा कि डायरेक्टली आप सीख लीजिए, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है। उसके लिए टेबल्स आपको याद होने चाहिए, पहाड़े याद होने चाहिए बच्चों। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, साथ साथ नोट डाउन जरूर करते रहना। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।